आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे, ना इमरजेंसी नाफिज थी। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने कहा 9 मई के 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई कि कौन सा केस फौजी अदालत में जाएगा और कौन सा ITC में। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस फौजी अदालत में चल सकता है। समाअत कल तक मुलतवी। पॉलिसी रेट मरहलावार कम होगा। आज हमारा करंट अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का ताजिरों से खिताब, कहा डॉलर की दस्तयाबी का मसला नहीं, इंपोर्ट के लिए डॉलर बआसानी दस्तयाब है। सबसे बड़ा मसला बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। रवा माली साल महंगाई का हदफ 5 से 7% रहने का तखमीना है। बिजली की कुल कीमत का 75% कैपेसिटी चार्जेस हैं। 5 IPPs के साथ मुआहिदे खत्म हो चुके, 16 के साथ बातचीत जारी है। वजीर तवानाई अवैस लखारी की कौमी असम्बली की पावर कमेटी में ब्रीफिंग, कहा खैबर पख्तूनख्वा के साथ कोई इम्तियाजी सुलूक नहीं। मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में वजीर तवानाई ने कहा 1100 अरब रुपए की बचत कर चुके हैं। तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी होगी। बानी PTI से इंफरादी मुलाकातें हो रही हैं। स्पीकर की अदम मौजूदगी पर मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में ताखीर हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की पेशावर में मीडिया टॉक, कहा KP काबीना में रद्दोबदल से मुतालिक फैसला मैं खुद करूंगा। सोशल मीडिया पर गलत खबरें शेयर हो रही हैं, हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स नहीं जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेलों में गुंजाइशें ज़ायद कैदी हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब, कहा कैदियों को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलियात की फराहमी की कमी, ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी आ रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि मुज़ाकरात से मुतालिक 3 मुतालिबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनों की रिहाई के मुतालिबात हैं। PTI का मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल हुक्काम से राब्ता। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं जेल हुक्काम मुलाकात तय होने पर आगाह करेंगे। और यूलीक्स केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन अदालत इस्लामाबाद में वज़ीर आला के खिलाफ और यूलीक केस की समाअत, शरीक मुल्ज़िम असद अदालत में पेश। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख, अदालत ने समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। PTI सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो के खिलाफ रेफरेंस खारिज। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। फैसले के मुताबिक सेनेटर सैफुल्लाह भुट्टो टेक्नोक्रेट की अहलियत पर पूरा उतरते हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के खिलाफ रेफरेंस भी मुस्तरद। मरियम नवाज आज पंजाब के पहले लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा करेंगी। वज़ीर आला पंजाब पाकपतन में लाइव स्टॉक कार्ड की बाकायदा लॉन्चिंग करेंगी। मवेशी पाल फार्मर्स को फी मवेशी 27,000 रुपए बेला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला पाकपतन में रोड्स की तामीर के 3 प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह करेंगी। पंजाब में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने की नई हिकमत अमली, अगले साल में आने वाली हर शोबे की स्कीम का वर्क ऑर्डर जारी करने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास, फेज 2 में आने वाली नई स्कीमों पर पेशगी काम शुरू करने का फैसला। मरियम औरंगजेब का कहना है कि तरक्याती कामों में सुस्ती बर्दाश्त नहीं और ना ही मयार और शफाफियत पर समझौता होगा। ताजिर बरादरी और कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ताजिर और सनतकार खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। सीनियर वजीर सैन शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा ताजिरों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। IMF की वजह से मजीद इकनॉमिक जोन्स नहीं बना सकते।